नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज आपको कुछ ऐसा गहरा विज्ञान बताऊंगा जो आपको कहीं से पता नहीं चलेगा। लोग क्यों बीमार होते हैं, किस उम्र में कौन सी बीमारियां आपको कैसे लगाई जाती हैं, कैसे पैदा की जाती हैं। दुनिया में आप इतना समझ लें कि जो अपनी मैं एक्सपीरियंस कहूं, अपना अनुभव, मैंने ये देखा है लगभग 90% बीमारियां लोगों को होती नहीं है, आपको पैदा की जाती हैं आपके अंदर रिमोट कंट्रोल से। क्या ऐसा संभव है? मैं सारा विज्ञान आपको बताता हूं कैसे ये चीजें काम करती हैं। 90% बीमारियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य को खुद से नहीं होती और वो दूसरा आपके अंदर पैदा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति एक कमरे में बैठा है, वो रिमोट दबा रहा है और आप बीमार हो रहे हैं। आप बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर से फिर दवाइयों का वहां से वो सिलसिला शुरू होता है जो 84 के चक्कर की तरह अंतहीन बन जाता है। कभी कभी लोग सारा जीवन उसी में उलझे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका इलाज प्रॉपर हो सकता है लेकिन किया नहीं जाता। अगर इलाज कर दिया आपका तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, बार बार केमिस्ट के पास जाके बार बार दवाइयां नहीं खरीदेंगे। इतना बड़ा जो नेटवर्क है, जिन लोगों ने कंट्रोल कर रखा है अरबों खरबों रुपए लगा के, तो वो सब कैसे, अगर आप बीमार नहीं होंगे कैसे दवाइयां बिकेंगी। तो ये सारा सिस्टम पैदा किया जाता है, होता नहीं है। आप ये समझ लें कि मैं एक तरह से प्रॉपर डॉक्टर हूं मन का, अंतर्मन का, आपकी चेतना की गहराइयों का। चेतना के अंदर क्या होता है, मन के अंदर क्या होता है। बहुत बार इन चीजों के ऊपर ही मैं पिछले लगभग 25 साल से काम कर रहा हूं। इनको ही देख रहा हूं कैसे कैसे काम करती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको 40 साल की उम्र में कुछ ना कुछ समस्या शुरू हो जाती है, किसी को 45 साल में। क्या वो समस्या एक्चुअल में होती है? मैं आपको अपना अनुभव पहले बताता हूं। ये इतनी बड़ी चीज है कि आपको कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगी। शायद ही किसी का भाग्य अच्छा हो तब ये किसी को पता चल जाए तो अलग बात है। जो आपको आज बताने जा रहा हूं, आप दोबारा बीमार होना बंद कर देंगे। भविष्य की आपकी 99% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसको समझ लेंगे। जो छोटी सी बात बता रहा हूं, 99% आपकी बीमारियां कट हो जाएंगी, खत्म। आप भविष्य में तंदुरुस्त रहेंगे, निरोगी रहेंगे, हंसते खेलते उछलते रहेंगे। आपकी उम्र 90 साल हो जाएगी लेकिन आप बच्चों की तरह उछलते रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे विज्ञान काम करता है ये सारे का सारा असल में हमारे चेतना, जिसको अब चेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, चेतना की परत होती है। तो आपके भीतर वो चीज डाली जाती है कि आपको कब बीमार होना है, किस उम्र में जाके आपको कौन सी बीमारी लगनी चाहिए। ये आप डिसाइड नहीं कर रहे, आपके मन को दूसरा व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, जिसको कहते हैं ये मेडिकल वाला पूरा एक जंजाल, फ्रॉड, स्कैम, कुछ भी इसका नाम दे लें। तो ये छोटा मोटा नहीं है, अरबों खरबों डॉलर का काम है। और इसको जो कंट्रोल करने वाले हैं उनको पता नहीं, वो सारे इस विज्ञान को जानते हैं जो आज आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं पॉजिटिव तरीके से बताऊंगा ताकि बीमारियां खत्म हो जाएं। वो इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको इसका प्रयोग करके बीमार कैसे किया जाए। वो सारा यही विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। वो समाज के महादुश्मन हैं। कैसे किसी को खास उम्र में आके बीमारियां होने लग जाती हैं, मैं आपको पहले अपना अनुभव बताता हूं। उससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। जब किसी चीज को आपके अंदर बीज रूप में डाल दिया जाता है, आपके भीतर डाल दिया जाता है, वो ये चीजें बता रहा हूं जिसको समझाने के लिए लोग 2-2 दिन की वर्कशॉप लेते हैं और उसका जो रिजल्ट निकलता है वो इतना ही निकलेगा जो 15 मिनट की वीडियो में निकल जाएगा। और उस वर्कशॉप के लिए लाखों लाखों रुपए लोग देते हैं, तब इस बातों को समझ पाते हैं। ये वो कीमती चीज है जो आपको दे रहा हूं, तो समझें ध्यान से, प्रॉपर टाइम दें। पूरे आपका जीवन इसके ऊपर निर्भर होता है, इसलिए प्रॉपर टाइम देके समझें। तो क्या होता है, हमारे मन में जो बीज डाल दिया जाता है कि जैसे टीवी के ऊपर ऐड आ रही है, 40 की उम्र के बाद शरीर में प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, 40 की उम्र में ये गोलियां शुरू कर दें। तो मोबाइल के ऊपर ऐड आ रही है कहीं आप एक बार थोड़ा सा मेडिकल का सर्च कर लो, आपको वही ऐड आनी शुरू हो जाएगी। वो पूरा कंट्रोल्ड है सिस्टम, तो वही ऐड आपको आनी शुरू हो जाती है। वो तो यूट्यूब का एक पूरा सिस्टम है कि जो आप सर्च करोगे उसी से रिलेटेड ऐड मिल जाएगी। तो आपको फिर वैसी ऐड आनी शुरू हो जाती है। टीवी के ऊपर तो नॉर्मली आती है जो लोग देखते हैं। 40 की उम्र में आंखों का चश्मा लग जाना, 50 की उम्र में ये फिर हड्डियां कमजोर हो जाना, 50 वो इस तरह से बताते हैं जैसे आपके बहुत हितैषी हैं। ऐड आएगी
40 की उम्र में आके शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो बेटी ये गोली लो, इससे ये होगा। वो क्या कर रहे हैं, वो आप अब देखने वाला कोई 25 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 40 साल का, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, लेकिन जब उसको देखता है तो वो अपनी बॉडी से जोड़ के देखता है, अरे ये तो मुझे भी है, मुझे भी यहाँ पे पेन रहता है, ये भी। उसको थोड़ा सा होगा लेकिन उसका मन उसके साथ जोड़ता है, उसके साथ वो रिलेट करने लगता है। जैसे ही उसको वो जोड़ेगा तो उसको कई गुना बढ़ा देता है इंसान, उसका मन बढ़ा देता है, क्योंकि अपने अवचेतन मन को हम जानते नहीं, मन को नहीं समझते, तो मन उसको बढ़ा देता है। अब मैंने कुछ बहुत साल पहले टीवी देखा था, तो उसमें एक मेरे को ऐड ध्यान में रह गई। वो बताते थे कि 40 की उम्र में आने के बाद आंखों की रोशनी का कम हो जाना या घुटनों में दर्द शुरू हो जाना। तो मैंने ये ऐड देखी थी और वो मेरे अंदर बात बैठ गई। अब इसी तरह से कंट्रोल किया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और आपका दिमाग हैक कर लिया जाता है। कोई आपका खाता हैक कर ले तो आपको पता भी चल जाए, दिमाग हैक होता है तो पता ही नहीं चलता कौन कैसे कर गया, कैसे इसका उपयोग कर गया। अगर सामने वाला अच्छा आदमी है तो आपके लिए कल्याणकारी काम कर जाएगा, 99% दुष्ट है तो आपके लिए इस तरह से काम करेंगे कि आपका प्रयोग करेंगे अपने लाभ के लिए। तो वो क्या करते हैं, मैंने उसमें ऐड देखी 40 की उम्र में आके ये, तो वो बात मेरे अंदर बैठ गई। यही सबके साथ होता है, वो बात मेरे साथ बैठ गई। जब मैं 40 का हुआ तो मुझे ध्यान में अपने आप ही, क्योंकि वो बीज बैठा हुआ था, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी हुई थी, कई बार देखी थी एडवर्टाइजमेंट। 40 की उम्र में आने के बाद शरीर ढलना शुरू हो जाता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, इत्यादि इत्यादि। तो 40 की उम्र में आके घुटनों में पेन हो जाना, आंखों का कमजोर हो जाना, तो फलानी गोली लो और फलाना उसके बाद सिर्फ लगातार पीना चाहिए, उससे ताकत आती है। मैं जैसे ही 40 का आया और मुझे ध्यान में आया मैं 40 का हो गया, और तुरंत मुझे कुछ हफ्तों बाद फील होने लगा मेरे घुटनों में, यहाँ पे कभी इसमें पेन, कभी इसमें। जब उठता बैठता हल्का फुल्का तो मैं हीलिंग करता तो ठीक हो जाता, लेकिन वो भीतर एक बात बैठी हुई है। उन्होंने पहले हैक किया है दिमाग मेरा, बार बार ऐड दिखा के 40 की उम्र में ये होता है, तो वो दोबारा पेन पैदा होने लग जाता है, तो दोबारा पेन। उसके बाद मेरी आंखों की एकदम से मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कितनी रोशनी कम हो गई, जैसे मोटे चश्मे की जरूरत पड़ गई। फिर आंखों की हीलिंग की, तो धीरे धीरे फिर मैंने कहा ये मुझे क्यों हो रहा है, मैं तो नॉर्मली हीलिंग चलती रहती है, ये हो नहीं सकता। तो फिर उसको जब बैठ के मैंने गहराई से देखा तो वो चीज निकल के आई, वो सारी मेरे को याद आई कि ये चीजें थी जो मेरे अंदर थी, तो उसको मैंने अपने अवचेतन मन से जाके डिलीट किया, ठीक हुआ। तो ये सबके साथ होता है। जो आप जितनी भी चीजें मेडिकल की देखते हैं वो इसी तरह से प्रोग्राम्ड होती हैं। जो आपके अवचेतन मन में एक बार विचार डाल दिया जाए, अच्छा अथवा बुरा, वो फलित होने लग जाता है। अगर आपको सामने वाले के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा है तो आपके ऊपर गहराई से फलित होने लग जाएगा। अब ये मेडिकल वाले क्या करते हैं, वो इस तरह से आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी अभी किसी का मैसेज आया, मुझे कहा कि फलाना कैल्शियम की कमी है, ये कमी है, वो कमी है डॉक्टरों ने, इसलिए मुझे ये होता है। आपको एक छोटी सी मैं घटना बताता हूं, पहले भी शायद कभी बताई थी शायद क्लास में। एक कैदी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, सरकार से परमिशन ली गई कि ये कैदी को मृत्यु दंड दिया हुआ है तो हमको एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दी जाए। ये आपको माइंड पावर बता रहा हूं, किस लेवल तक हमारे अंदर शक्ति परमात्मा ने भरी हुई है, लेकिन हम उसका गलत प्रयोग कर लेते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते। तो सरकार से परमिशन ली गई कि ये कैदी मरने वाला है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की हमको इजाजत दी जाए। सरकार ने परमिशन दे दी। उसको डराया गया कि तुमको एक तो मौत मिलेगी भयंकर वाली, तड़फ तड़फ के महीनों तक तड़फोगे, 24 घंटे ना सोना ना उठना बैठना, तड़फ तड़फ के मरोगे। दूसरी मौत एक और भी है हमारे पास, अगर तुम इतना सा हमारा काम कर दो। उससे छोटे सी कोई शर्त मनवा ली तो उसने कहा तो दूसरी मौत है कि हम तुमको सांप से, एक ऐसे सांप से डंक लगवाएंगे कि तुम कुछ सेकंड में या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर मर जाओगे, क्योंकि वो इन चीजों को समझते थे जो डॉक्टर लोग थे। तो तुम 1 मिनट के अंदर मर जाओगे। तो उसने कहा कि महीनों तक कौन तड़फेगा, आप मुझे 1 मिनट वाली मौत दे दें। उसने शर्त मानी कि अब मरना तो है ही है, ठीक है। तो डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके सामने एक सांप लाए कि भैया देख ले ये सांप है, इसको प्रणाम कर ले, भगवान को प्रणाम कर ले, अपने गुनाहों के लिए माफी मांग ले जो गलतियां की हैं, तो इससे अभी तुमको करने वाले हैं, डंक लगवाने वाले हैं। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था एक्सपेरिमेंट। तो डंक लगवाने वाले हैं। उसने सांप देख लिया, मन में यकीन आ गया कि अब मरने वाला हूं। उसने प्रेयर की, उसकी आंखें ढक दी, चेहरा ढक दिया, कवर कर दिया, उसको
सांप दिखा दिया गया था, मेंटली वो प्रिपेयर था, तैयार था, और डॉक्टरों ने 2 फ्रेश सुइयां निकाली, क्योंकि एक एक चीज लेबोरेटरी के अंदर चेक हुई थी। कैदी का मामला था तो कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती थी, कोई उसको संक्रमण ना हो जाए, चाहे मरने वाला ही क्यों ना हो। तो पूरा हुआ था। उसको क्या किया, उसके टांगों के ऊपर 2 पिन चुभा दिए ऐसे सांप के दांतों की तरह टक से, और उसको हल्का सा उंगलियों से फील करवा दिया कि ये भैया सांप तुमको लड़ रहा है। सांप ने डंक मार दिया। वो व्यक्ति 1 मिनट के अंदर अंदर मर गया। उसकी मुंह से झाग निकलने लग गई। जब झाग निकली तो डॉक्टरों का दिमाग घूम गया, ये इसको क्या हुआ। सिर्फ पिन में तो कुछ नहीं होता, उसके बाद पिन का भी टेस्ट हुआ कि इसमें कुछ और तो नहीं लगा था, चाहे पैक्ड थी, कुछ भी था, लेकिन पिन में ऐसा कुछ नहीं निकला। और जब व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर क्या निकला, आप कैसे समझेंगे मन की शक्ति को। तो इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट हुए। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने उसके अंदर पाया कि इस व्यक्ति के अंदर कोबरा सांप का जहर है। उस जहर के कारण इसकी बॉडी मर गई, और मरने में जो कई घंटे का प्रोसेस होता है वो 1 मिनट के अंदर मर गया, क्योंकि उसको बताया गया था कि ये 1 ही मिनट में तुमको मार देगा। इस तरह से वो चीजें हमारे अंदर काम करती हैं। जो व्यक्ति को कोई सांप नहीं लड़ा, कुछ नहीं लड़ा, तो उसके अंदर कहां से सांप का जहर आ गया। फिर और भी लोगों के ऊपर, कैदियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, तब ये पता चला कि भारतीय शास्त्रों में जितनी बातें कही हैं वो एग्जैक्ट हैं। तो मन के अंदर, क्योंकि पूरा हम तो अपने शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं, देखते नहीं, उनका कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन ये सब चीजें भारतीय शास्त्रों से प्रेरित होकर उन डॉक्टरों ने की थी। पूरा विज्ञान एक्सपेरिमेंट किया, तब पता चला कि वो सारे रसायन मन तुरंत पैदा कर देता है जो उसके अंदर हम डाल दें। इसलिए अपने अंदर जो आप डाल रहे हो या दूसरों को अनुमति दे रहे हो कि मेरे अंदर डालते रहे, न्यूज सुनते जा रहे हो, फलाने फलाने का युद्ध हो गया, फलाने फलाने का, वो सारी टोटल 100% झूठी खबरें हैं। लेकिन हम सुनते जा रहे हैं, कचरा अंदर भरता जा रहा है। तो आप मेंटली मान के चलो 100% मेंटली बीमार होने वाले हो। टेंशन, डिप्रेशन, तरह तरह की हाई बीपी समस्या होने वाली है, क्योंकि आप वो कचरा अपने अंदर डालते जा रहे हो। अब 1 मिनट के अंदर इतना मन ने, उसकी आंतरिक शक्ति ने जहर पैदा कर दिया कि इस व्यक्ति मर गया। अब ये कैसे हुआ, ये क्या उसके साथ हुआ, नहीं, ये हर एक के साथ होता है। जब आप मेडिकल वालों की बातें सुनते हो, 40 की उम्र में हड्डियां कमजोर, 55 में दांत कमजोर, और 60 में हड्डियां, ये चमड़ी भी कमजोर, फिर ये कमजोर, तो वो वैसे होने लग जाता है। यहां पे गांव में जिन लोगों के अंदर ऐसे नेगेटिव विचार नहीं डाले गए, इस प्रकार की बातें उन्होंने नहीं सुनी, वो 90 साल के यहां पे खेतों में काम करते हैं, 95 साल के अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं। जितने भी गांव देहात में चले जाओ, उनके अंदर ऐसी नेगेटिव बातें नहीं डाली गई कि आपको 50 की उम्र में चश्मा लग जाएगा, ये हो जाएगा। जब इस तरह से बार बार रिपीटिशन होती है बातों की, वही हमारे अंदर घूमती है, वो हमारे साथ होने लग जाता है। तो अपने अंदर क्या डालना चाहिए, पहली चीज जो सबसे बड़ा फंडा है मेडिकल वालों का, डॉक्टरों की बातों को सुने, जब आपको जरूरत हो जाएं दवाई लें, उसकी बातें कभी ध्यान से ना सुने। क्या हुआ मुझे, क्यों हुआ, उन बातों में कभी जिज्ञासा ना लें। वो डॉक्टर इतना जाने अनजाने आपके अंदर कचरा डाल देगा, चाहे आपका रिश्तेदार हो, जो उसने पढ़ा सुना वो डाल देगा, वो आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा। जो बीमारी 1 घंटे में ठीक होने वाली है वो 1 महीने तक आपकी चल सकती है, 1 हफ्ते तक, जितना आप उसको पकड़ लोगे बीमारी को, वो आपके अंदर बैठ जाएगी। तो पहली चीज। दूसरा, कभी भी जितने भी न्यूज चैनल हैं, इतने कोरोना के टाइम के बीमार लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं, और बीमार कैसे हुए, वो सारा दिन खबरें सुनते थे बैठे, और कुछ भी नहीं, उतना आनंद आ रहा है, अरे फलानी जगह में शमशान घाट में इतने लोग मर गए, मुर्दों की लाइनें लगी पड़ी हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो वो सारी जो लगातार नेगेटिविटी मन के अंदर जा रही थी, वो इतनी अंदर जाके परत बन गई नेगेटिविटी की, लोहे के संगल से भी मोटी बन गई। अब वो लोग मेंटली परेशान हैं, दिमागी रूप से 24 घंटे नेगेटिविटी, चिड़चिड़ापन और डर, घबराहट, तरह तरह की उनको समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलाउ किया न्यूज वालों को कि भैया जितना कचरा तुमको डालना है बनाओ और मेरे अंदर डाल दो। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नकारात्मक बातें ना सुने, ना बोलें, जितना हो सके केवल पॉजिटिव। और एक जाते जाते आपको मंत्र देता हूं, एक ऐसा मंत्र जो आपका जीवन बदल देगा। सुबह जैसे ही उठते हैं, उठते ही सबसे पहला काम क्या होता है, परमात्मा को याद करना। ये पूरा विज्ञान है। एक धरती के ऊपर, एक ऐसा नहीं कि मैं
सनातन धर्म से हूं तो इसकी मैं करता हूं। अगर मैं किसी और धर्म से भी होता, मुझे अपने पिछले भी जन्म याद हैं, और ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें शायद मैंने जन्म ना लिया हो, मुझे बहुत सारे याद हैं। तो बहुत सारे मैंने इस तरह से जन्म लिए हैं, और मैं अलग अलग धर्मों में रहा हूं, कभी बौद्ध, कभी किसी में बौद्ध धर्म तो चलो हमारा ही है, और भी धर्मों में रहा हूं। लेकिन क्या हुआ है कि अब वो चीजें थोड़ी लंबी हो जाएंगी, उतनी शायद बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने एक एक चीज देखी है कि जितनी चीजें होती हैं लोग उसका गलत अर्थ समझते हैं, लेकिन उसका एक एक का वैज्ञानिक अर्थ है। छोटी छोटी चीज भी जो शास्त्रों में लिखी है उसका महाविज्ञानिक अर्थ है। आपको पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, वेद पढ़ें। सुबह उठ के सबसे पहला एक मंत्र जो दे रहा हूं, सबसे उठते ही, जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तुमने आज एक और नया दिन दे दिया, मेरे को नई श्वास आ रही है, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, मैं बोल पा रहा हूं, मैं तेरे साथ संवाद कर पा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर पा रहा हूं, हे प्रभु मैं अपने बेड पे बैठा हूं, हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा, तेरा धन्यवाद। एक धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड गहराई से अपने भीतर पैदा करें। जितना आप धन्यवाद पैदा करते जाएंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, और जिसका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी के लिए प्रोग्राम हो जाता है उसके जीवन में जितनी घटनाएं होती हैं वो केवल पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। जैसे आपके अंदर विचार, संस्कार, बातें पड़ी होती हैं, वैसी ही घटनाएं जीवन में आमंत्रित होती हैं। वही चीजें बार बार जीवन में होंगी। इसलिए अंदर केवल सकारात्मक पॉजिटिविटी डालें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलने लग गया। नेगेटिव घटनाएं जितनी हो रही थी वो कम हो गई, और जो चीजें हैं हर चीज पॉजिटिव होने लगी। तो इस महामंत्र को याद रखें, जब रात को सोना है तो दिल से धन्यवाद करें, दिल से। आज प्रभु मेरे को खाना मिला, आपका धन्यवाद, मेरे को पानी मिला, पीने को प्यास लगी थी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे गर्मी लगी तो आपने पंखा चलाया, ठंड लगी कपड़े मिले, शरीर ढकने को कपड़े मिले, एक एक चीज के लिए धन्यवाद करें। ये पॉजिटिविटी से प्रोग्राम होने के लिए महामंत्र है। धन्यवाद, नमस्कार। अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक भी वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी थोड़ा लाभ मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। धन्यवाद।